आपने कहा था कि मालेगांव महानगर पालिका का स्वच्छता का जो ठेका है वो मालेगांव महानगर पालिका खुद चलाए, लेकिन कल एक टेंडर यहाँ पर निकल गया स्वच्छता का, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? आज भी मेरी यही अपेक्षा है कमिश्नर साहब से कि मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारियों के माध्यम से ही ये मालेगांव का साफ़ सफाई का ठेका साफ़ सफाई चलना चाहिए, नियोजन करना चाहिए। और जो पैसा आज 78 करोड़ 90 करोड़ रुपया 5 साल के लिए टेंडर निकाल रहे हैं, तो ये इतना बड़ा करोड़ों रुपया 100 करोड़ रुपया अगर उससे अगर 85 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मालेगांव शहर की एक एक गली के लिए मशीनरी आ जाएगी, वाहन आ जाएंगे, ट्रैक्टर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं बोला ना कि मालेगांव महानगर पालिका में जब से प्रशासक राज आया है और जब से सरकार महाराष्ट्र की का परिवर्तन हुआ है और ठाना कर जो महाराष्ट्र के ऊपर ठाना करों का प्रभाव पड़ रहा है, तो वैसे ही मालेगांव शहर के ऊपर भी ठाना के कॉन्ट्रैक्टरों का प्रभाव बढ़ रहा है। क्या बोल रहा हूँ मैं? ठाना डिस्ट्रिक्ट के कॉन्ट्रैक्टरों का प्रभाव मालेगांव शहर पर भी बढ़ रहा है। और आप देखना कि ठाना की ही एजेंसी को देने के लिए ये टेंडर निकाला गया। ठाना डिस्ट्रिक्ट के ही राजकीय लोग जो सत्ताधारी पक्ष के मानने वाले हैं उनके लिए टेंडर निकाला गया है। और आने वाले दिनों के अंदर आप जरूर देखेंगे कि ठाणे की ही एजेंसी को ये प्रयत्न किया जाएगा कि ये 90 करोड़ 78 करोड़ का टेंडर दे दिया जाए 5 साल के लिए। और इसके लिए ये पूरा एक प्री प्लानिंग है, संयंत्र रचा गया है। मध्य भाग के कुछ राजकीय लोगों को पार्टनरशिप, बाह्य मतदार संघ के राजकीय लोगों को पार्टनरशिप मिला के एक सिंडिकेट तैयार हुआ और इस माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का पूरा प्रयत्न है। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ गलत होगा, पैसे का दुरुपयोग होगा, तो मैं आवाज़ कल भी उठाता रहा, आज भी उठाऊंगा और आगे भी उठाता रहूँगा। आज भी मेरी विनती है माननीय कमिश्नर साहब से कि ये टेंडर को रोके और मालेगांव महानगर पालिका के कर्मचारियों से ये शहर का साफ सफाई का काम ले। मानधन पे हमारे पास में भरपूर कर्मचारी है, हमारे पास कई सैकड़ों गाड़ियां है, जेसीबी है, सारी व्यवस्था हमारे पास में है। तो ठेका निकालने का कारण नहीं निकलना चाहिए? नगर पालिका कर्मचारियों की पगार 2-2 महीना नहीं होती मानधन वालों की। मालेगांव महानगर पालिका के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, स्वच्छता डिपार्टमेंट, चाहे वो उपायुक्त हो, सहायक आयुक्त हो, ये सक्षम नहीं है, वो काबिल नहीं है। इसके लिए ये सोचते कि अपनी बला दूसरे पे डाल दो, और ये दूसरे पे डाल देते, प्राइवेट ठेका दे देना है और फिर ये शहर को चलने दो, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। इस तरीके का यहाँ पे कामकाज हो रहा है। और इसलिए राज्य सरकार मालेगांव महानगर पालिका समेत पूरे महाराष्ट्र के चुनाव नहीं ले रही है, क्योंकि इनको यहाँ पर मुंबई से कंट्रोल करना है। सरकार के माध्यम से हर महानगर पालिका कंट्रोल करना है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर अपने लोगों को दिला देना है और बड़ा भ्रष्टाचार करना, ये पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। और ये अब मालेगांव कॉरपोरेशन में भी आपको नज़र आ रहा है। अभी ठेका तो निकल रहा है, तो आपका अगला कदम क्या होगा? अभी मुझे मालूम पड़ा आपके माध्यम से कि टेंडर कॉल हो गया है और 2 मार्च उसकी सेवट यानी लास्ट डेट है। अब इस बीच के अंदर जरा वो टेंडर किस तरीके से निकाले, कितना उसमें भ्रष्टाचार है, उसकी मैं अभ्यास करूंगा, स्टडी करूंगा। उसके बाद आपको मेरा मत आपको बताऊंगा। आगे वाटर गेज का जो ठेका है आगे समझ लो खत्म हो चुका है, और वाटर गेज का ठेका देते वक्त जो आर्टिस्ट में लिखा हुआ था कि उसकी जो गाड़ियाँ महापालिका ने दी वो जमा करनी होंगी, लेकिन पता ऐसा चल रहा है कि वाटर गेज ने खुद ही सभी गाड़ियाँ भाड़े से ली थी, तो वो क्या महापालिका में जमा करेगा? तो उसके ऊपर ऐसा है कि तत्कालीन आयुक्त श्री भालचंद्र गोसावी और इससे पहले के भी आयुक्त, ये मिली भगत से इन लोगों ने हमेशा वाटर किरेस की मदद करने का काम किया है। उनको उनका पाकिट पहुंच जाता था, उनकी मुद्दत बढ़ा दी जाती थी। कई राजकीय लोगों ने तकरार की, कई लोगों ने ब्लैक लिस्ट करने का मुद्दा उठाया, लेकिन कभी भी ये हुआ नहीं। क्योंकि मैं बोलता हूं ना कि अगर कॉरपोरेशन के अंदर ईमानदार कमिश्नर आ जाए
या सक्षम अधिकारी आ जाए और कायदे का पालन करने वाले आ जाए तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों को पहले ब्लैक लिस्ट हो जाना चाहिए था। अब ये कमिश्नर साहब से अपेक्षा है कि वो ब्लैक लिस्ट करेंगे। इससे हटकर एक सवाल है, इसके पहले आपने बुहारी गटर के मामले को उठाया था, हाई कोर्ट तक लेकर गए, उसमें आपको जीत भी मिली है। तो क्या इस प्रकार के इसको भी क्या कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे तो शायद हो सकता है कि इसमें भी जीत हासिल हो सकती है? देखो, भोयारी गटर अंडरग्राउंड ड्रेनेज का मुद्दा मैंने मालेगांव से लेकर मणिपुर तक हमने उठाया, मालेगांव से लेकर मुंबई तक हमने उठाया, दिल्ली तक हम गए और उसमें हम कामयाब हुए। मैं इसलिए अभी ये इसके ऊपर बाइट नहीं देना चाह रहा था क्योंकि अभी वो आखिरी पड़ाव पे चल रहा है। टेंडर कॉल हुआ, मैं पहले बोलता था कि थाना की एजेंसी को देने का संयंत्र रचा गया है। जब हमने मणिपुर से सर्टिफिकेट लाए तो रीटेंडर हुआ, जब टेंडर फ्रेश कॉल हुआ तो ईगल कंपनी जो ठाणे डिस्ट्रिक्ट की है उसको टेंडर भराया गया। एक गुजरात की अंकिता कंपनी आई, उसने भी टेंडर डाला और जब ये दोनों टेंडर ओपन हुए तो वापस जो ईगल कंपनी ने 40% पिछले टेंडर में डाला था उसने वापस 22% डाला। लेकिन अंकिता कंपटीशन में उतरा और वो क्वालिफाइड हुआ। तो आज क्या हुआ पता है आपको कि 6 या 60% वो आबो निकला और उसका प्रपोजल, यानी मेरा जो मैंने एक स्टडी किया हूँ, इसके ऊपर जानकारी लिया हूँ, तो 80-85 करोड़ रुपए का फ़ायदा मालेगांव महानगर पालिका को हुआ है हमारे आवाज़ उठाने से। भ्रष्टाचार को रोकने का काम हमने किया है। लेकिन ये पूरा टेंडर वगैरह पूरी जो प्रोसीजर होती है, आखिरी अंतिम मंजूरी महाराष्ट्र राज्य सरकार की होती है। राज्य सरकार की मंजूरी आने के बाद में वो कितना आबो और बिलो में टेंडर दिया जाता है, वह देखने के बाद उसके ऊपर मैं पूरा भूमिका स्पष्ट करूंगा। लेकिन जैसे आवाज़ उस समय हमने उठाया था, इस समय भी हम आवाज़ उठाएंगे अगर कुछ गलत हमको नज़र आएगा तो। मालेगांव सेंट्रल के आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने अलग अलग प्रकार का स्वच्छता का ठेका निकले, इसका लेटर दिया था, लेकिन उनके लेटर पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और एक ही टेंडर निकला। इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने भी अखबार के अंदर पढ़ा था और फोटो भी छपा था अखबार में कि शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने हमारे कमिश्नर साहब को लेटर दिया, मेमोरेंडम छपवाया, अखबार के अंदर खबर छपी, यूट्यूब पर आई कि भाई अलग अलग प्रभाग वाइज टेंडर निकलना चाहिए। लेकिन जो टेंडर कॉल हुआ है, जो टेंडर निकला है, वो पूरे शहर का एक ही टेंडर निकला है। तो इसका मतलब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की बात नहीं मानी गई, उनके मेमोरेंडम को नहीं कबूल किया गया। ये तो हमारे शहर के एमएलए की अगर बेइज्जती है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे शहर के मोहतरम एमएलए है, उनकी बेइज्जती हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है कि हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर वो मैनेज हो गए होंगे तो ये एक अलग बात है। उनका कोई सेटलमेंट हो गया होगा इसलिए उनकी बात को नहीं मानेंगे, या उनका दबदबा पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है और चंद महीने बचे हुए इंशाल्लाह जब भी नहीं रहेगा। उनका दबदबा तो मालेगांव से लेके मुख्यमंत्री तक का, उनका मतलब जो गाड़ी में घूमते हो बताते हैं हमारा बहुत अच्छा संबंध है, फिर उनकी बात नहीं मानी जा रही। ऐसा है कि खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग होते हैं। ना इनका कल दबदबा था, ना आज है और ना कल रहेगा। ये सिर्फ अपने निजी लोगों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करना और छोटे छोटे लोग को डराना, ये काम इनका है। और यूट्यूब के ऊपर बड़े बड़े बयानात दे देना। इनके दबदबे से शहर को क्या मिला, क्या फ़ायदा हुआ? इनका जाति मुफाद तो हासिल हुआ होगा, लेकिन शहर को कुछ मिला नहीं। शहर ये बात को समझता है। इसके पहले उन्होंने कहा था कि कमिश्नर के कटाव, कमिश्नर भगाओ, फिर कमिश्नर सेटलमेंट, अभी 4 प्रभाग को टेंडर अलग अलग दिया जाए कि शहर में स्वच्छता अच्छे से होगी। तो इसके पीछे कई उनके लोगों को इसमें डालने का कारण तो नहीं? ऐसा है कि हर टाइम ये सेटलमेंट कर लेते। मेरे को याद आ रहा है कि हमारे पालक मंत्री दादा भुसे साहब की मौजूदगी में जब वो कुछ
अभ्यास कमेटी, स्टडी कमेटी, पावरलूम बुनकरों के ताल्लुक से लोटस हॉल में मीटिंग हुई, तो उस वक्त तो शहर के बुनकरों को ये बोलकर जमा किया गया कि कंपनी भगाओ, पावर कंपनी भगाओ, शहर बचाओ। खामोश हुआ। उसके बाद एक मेमोरेंडम दिए, नहीं दिए। उसके बाद ऐलान किया गया कि कमिश्नर हटाओ, शहर बचाओ। कुछ किया गया? नहीं किया गया। और हर वक्त ये इस तरीके का सिर्फ गुमराह आवाम को करने वाला बयान देते हैं और ये दूसरे ही मिनट के अंदर भूल जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं रहता है, और उसके बाद ये सेटलमेंट कर लेते हैं। ये सेटलमेंट एमएलए है, हर वक्त सेटलमेंट की सियासत करते हैं, तड़जोड़ की सियासत करते हैं। इनको शहर की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। ये बात अब आवाम समझ चुकी है और आने वाले दिनों के अंदर और अच्छी तरीके से आवाम समझ जाएंगी, और हम अपोजिशन के अंदर है, आवाम को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे।